स्टूडेंट्स, आज हम आगे बढ़ें उससे पहले आप दो प्रश्न बता दो। वैदिक सभ्यता का काल कब का है? 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। वैदिक सभ्यता कितने भागों में बांटी गई है? 2। ऋग्वैदिक कब से कब? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक सभ्यता कब से कब है? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इसे आर्य सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। अगला प्रश्न, आर्यों को मध्य एशिया का किसने बताया? सबसे महत्वपूर्ण है, मध्य एशिया किसने बताया? बताएं, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किसने बताया? मैक्स मुल्लर। एक सप्त सिंधु प्रदेश बता दो। सप्त सिंधु प्रदेश। डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र। एक ब्रह्म ऋषि देश बता दो। गंगानाथ जहां। तिलक बता दो, उत्तरी ध्रुव। राजा राम मोहन राय बता दो। नहीं, राजा राम मोहन राय नहीं, दयानंद सरस्वती बता दो। दयानंद सरस्वती ने क्या बताया? तिब्बत। यहाँ तक आप पढ़ चुके थे और सबको याद भी है। कल अपनी एक बात और हुई थी कि सारे प्रश्न हम तैयार कर लेंगे और टॉपिक को पढ़ के तैयार रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम ले रहे हैं इस वैदिक सभ्यता के जानने के स्रोत। क्या स्रोत है वैदिक सभ्यता के जानने के? 2 प्रकार के स्रोत है। कौन कौन से? पहला है पुरातात्विक साक्ष्य। प्राचीन भारत में स्रोत पर खूब प्रश्न आते हैं। और दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य या साहित्यिक स्रोत। अब इसमें पुरातात्विक साक्ष्य लेते हैं। पुरातात्विक मतलब वैदिक सभ्यता थी, इसका क्या प्रमाण है? कुछ तो पुरातात्विक वो है जो भूमि से हमें मिले हैं, प्राचीन वस्तुएं, कमरे, अभिलेख, सिक्के, उन चीजों को कहते हैं पुरातात्विक। साहित्य जो हमें लिखा हुआ मिला है। तो पुरातात्विक साक्ष्य में क्या मिला है? एक तो चित्रित दुष्कर मर्दभांड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। प्रश्न क्या पूछा जाता है? चित्रित दुष्कर मर्दभांड कब के हैं? ये है वैदिक सभ्यता के। दूसरा है खुदाई में भगवानपुरा हरियाणा के पास 13 कमरों वाला मकान मिला है, जो वैदिक सभ्यता का माना जाता है। तीसरा, इसको 4 बार लगा लो, वेरी हर बार सबसे महत्वपूर्ण इस टॉपिक का प्रश्न है और इसको रट भी लेना, अगली क्लास में पूरा तैयार हो। यह है बोगाजपोई अभिलेख। बोगाजपोई एक जगह है जो कहाँ है? मध्य एशिया में। मैं इस प्रश्न पर सबसे आज के हमारी जो क्लास है इसमें 3-4 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं और आपको याद करने हैं। बोगाजपोई अभिलेख है, ये कहाँ से मिला है? मध्य एशिया में। कब का है? 1400 ईस्वी पूर्व। दोनों बातें याद करनी है। 1400 ईस्वी पूर्व। एक बात बता दूं मैं, इसमें क्या है? ये मध्य एशिया में एक जैसे 2 राज्यों के बीच, 2 जातियों के बीच विवाद था, आपस में लड़ती थी, ये मेरा क्षेत्र में है, ये भाग ये मेरे में। तो अंततः उनमें एक समझौता हुआ था और समझौता होकर के एक पत्थर पर उन्होंने कुछ देवताओं को मानकर, कुछ देवताओं को लेकर ये समझौता किया था, अब से आके हम नहीं लड़ेंगे और ये हमारी सीमा निर्धारित की गई। वो अभिलेख है और बहुत प्राचीन है और आर्यों में सबसे अच्छा प्रमाण भी है। तो ये बोगाजपोई अभिलेख में मिला है। बोगाजपोई अभिलेख मध्य एशिया में है, 1400 ईस्वी पूर्व। यहाँ एक तो थी मिथनी और दूसरी थी हिताइत जातियां। इनमें विवाद होता था और इन दोनों जातियों ने शपथ लेकर वैदिक देवता कौन? इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्यो। इस अभिलेख में इन देवताओं के नाम लिखे हुए हैं। इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य को उल्लेख किया गया है। इन्होंने शपथ ली थी, हम इन देवताओं को साक्षी रख करके शपथ खाते हैं कि हमारी ये सीमा निर्धारित की गई और हम इसको मान लेंगे।
खूब इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या प्रश्न आता है, बोगाज को ये विलेय कहाँ मिला है? मध्य एशिया, माइनर एशिया। कब का है? 1400 ईस्वी पूर्व। किन दो जातियों के बीच में है? मितनी एवं हिताइत। और इन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रट लो बिल्कुल। बोगाज प्रश्न क्या आता है? बोगाज को ये विलेख में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख नहीं है? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इनका है। इनको छोड़ के एक कोई भी नाम दे देगा, जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, सवित्र दे दिया, या अरियाणी दे दिया, या अरुंधति दे दिया, किसी भी देवता का। ये चार हर वक्त चाहे कभी भी पूछें, आज की डेट से मैं एक प्रश्न आपका तैयार मानता हूँ, बोगाज को ये विलेख कहाँ है? मध्य एशिया। कब का है? 1400 ईस्वी पूर्व। कौन से देवताओं का उल्लेख है? इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य। आपको बता दूं, इन्हीं देवताओं का उल्लेख भारत के ऋग्वेद में है। भारत के ऋग्वेद के देवता और इस बोगाज को ये विलेख के देवता एक ही थे। इससे ये निष्कर्ष निकाला विद्वानों ने कि ये वही मध्य एशिया के आर्य हैं। जैसे मेघ सुंदर कहता ना कि ये मध्य एशिया के थे और वहां से शाखाओं के रूप में भारत आए थे। इसलिए आर्यों का मूल निवास स्थान भी सिद्ध करता है ये विलेख। खूब इंपॉर्टेंट है। आर्यों का विस्तार भी सिद्ध करता है। अगली क्लास में जो हम विस्तार लेंगे, विस्तार को भी सिद्ध करता है। आगे देखो, कश्य विलेख। कश्य विलेख कब का है? 1600 ईस्वी। ये क्या है? ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। इस कश्य विलेख में है कि आर्यों की कई शाखाएं थी और उन्हीं की एक शाखा का आई थी, भारत में आई थी। ये हो गया हमारा पहला स्रोत। कौन सा? पुरातात्विक। आपको एग्जाम में कौन सा प्रश्न आएगा जो याद करना है? हर वक्त याद रहे, बोगाज को ये विलेख मध्य एशिया का 1400 ईस्वी पूर्व का। किन देवताओं का उल्लेख? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। अब आ जाए दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य। ये भी खूब इंपॉर्टेंट है, हर जगह हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में वैदिक काल की जानकारी किससे मिलती है? सुनो, वेद, 4 वेद, फिर उपवेद, पुराण, आरण्य ग्रंथ, कल्प ग्रंथ, इनसे वैदिक साहित्य की जानकारी मिलती है। वैदिक में दो आ गए, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक जो काल है उसकी केवल एक ऋग्वेद से मिलती है, और अन्य उत्तर वैदिक काल है उसमें शेष तीनों वेद आ जाएंगे, संहिताएं आ जाएंगी, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएंगे, आरण्य ग्रंथ आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, पुराण आ जाएंगे। मुख्य ये है। अब देखो, हम सबसे पहले ले रहे हैं वेद। ये जो वेद शब्द, एक प्रश्न यहां से कंफर्म है, जो वेद शब्द है ये किससे बना है? विद। विद का मतलब अर्थात जानना, और इसका अर्थ हुआ ज्ञान से प्रतीक है। वेद शब्द विद संस्कृत के विद धातु से बना है, और जिसका अर्थ होता है जानना, और जानना किसके संदर्भ में है? ज्ञान के संदर्भ में। तो ये वेद है, ये ज्ञान के भंडार माने जाते हैं। एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा के लिखो, और आपको नोट्स में लिखना है। वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इन वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की। ये फिर एक प्रश्न आता है, वेदों की रचना पुरुष ने नहीं की तो ये अपौरुषेय है, मतलब इनका रचयिता कोई पुरुष नहीं है, तो फिर इनकी रचना किसने की? सुने, वैदिक ऋषियों द्वारा चिंतन मनन के द्वारा, मनु में बहुत तप के द्वारा, और उन्होंने आराधना की ईश्वर की, और उस आराधना में इनको ब्रह्मा के मुख से जो भविष्यवाणी के रूप में सुनाई दिया, इनको आकाशवाणी के रूप में सुनाई दिया। तो ये जितना भी जो वेद का ज्ञान है वो ब्रह्मा के मुख से इन ऋषियों को सुना गया, और ऋषियों ने क्या किया? इनका संकलन ऋषियों ने अपने शिष्यों को दे दिया, फिर एक शिष्य ने दूसरे शिष्य पीढ़ी को दे दिया, दूसरे पीढ़ी ने तीसरी को दे दिया। तो इसलिए ये सुन के एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और लगातार चलते रहे। बाद में इनका संकलन कर लिया गया। महर्षि वेदव्यास द्वारा
इन चारों वेदों का संकलन किया गया। रचयिता नहीं है महर्षि वेदव्यास, इनका रचयिता कोई नहीं माना जाता, ये अपृश्य है, अपृश्य ब्रह्मा से सुने गए थे। संकलन करता कौन हो गए? महर्षि वेदव्यास, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अपृश्य। इसको मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं, आप अपृश्य के बारे में डिटेल से लिख लेना। अच्छा, एक श्रुति भी किसे कहा गया है? वेदों को। श्रुति क्यों कहा गया है? कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुन करके याद रखे थे। श्रुति मतलब सुन करके। पहले गुरु शिष्य परंपरा होती थी वैदिक काल में, लिखित में नहीं थे। वेद ये बाद में रचना हुई है, ये बहुत प्राचीन ज्ञान है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुन करके रखा गया है। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गए। अपृश्य किससे कहा गया? वेदों को। क्यों कहा गया? क्योंकि इनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की। श्रुति किसे कहा गया? वेदों की, वेदों को, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये सुन करके तैयार किए गए। अब देखो, सबसे पहला हम वेद लेते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद विश्व की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है, विश्व की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है। एक इसका रचनाकाल इंपॉर्टेंट है। वेद ऋग्वेद कब से कब रचनाकाल मानते हैं? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व इसकी रचना की गई है। इसमें कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त। देखो, आर्य या कबीलों के रूप में आए, 2000 ईस्वी पूर्व कबीलों के रूप में आए, और यहाँ के सब सिंधु प्रदेश ब्रह्म ऋषिदेश जब हम भूगोलिक विस्तार करेंगे तब डिटेल से करेंगे, पर इसकी रचना वेदों की 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में ये लिखे गए। सूक्त कितने हुए? 1028। इसमें 11 बाल्य खिल्य सूक्त हैं जो हस्तलिखित प्रतियों में परिशिष्ट के रूप में है, बाद में लिखे हुए हैं, परिशिष्ट के रूप में जोड़े गए हैं। ये है 11 नहीं, इन 11 को जोड़ करके 1028 है। आगे देखो, 10 पहला व 10वां मंडल बाद का है। अब एक खूब इंपॉर्टेंट है, चाहे 4 बार लगा। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबसे पहले इनका उल्लेख कहाँ होता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भी कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में। कौन से सूक्त में है? पुरुष सूक्त में पहली बार उल्लेख है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति ऋग्वेद में बताई गई है। कौन से मंडल में? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार बताई है। इंपॉर्टेंट है, खूब रट लोगे। एक इसके ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों की सरल भाषा में व्याख्या करने वाले ग्रंथ है। ऋग्वेद की भाषा थी, कठिन थी, आप समझ में नहीं आती थी, तो उसको सरल भाषा में यूं कहे कुंजी उसकी, आजकल कहते हैं संजीव पासबुक, तो उस तरह से ब्राह्मण ग्रंथ है इसका ऐतरेय। ऐतरेय ऋषि ने लिखा था, इसलिए ऐतरेय। आरण्य ग्रंथ, इनके बारे में आगे डिटेल से भी करेंगे। आरण्य ग्रंथ कौन सा है ऋग्वेद का? ऐतरेय और कौशिकी। आरण्य ग्रंथ वनों में लिखे गए थे और इनको वन पुस्तक भी कहते हैं। तो ऋग्वेद का आरण्य ग्रंथ कौन सा होगा? ऐतरेय कौशिकी। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ होता है श्रद्धापूर्वक गुरु के समीप बैठना, और ये तत्व ज्ञान के प्रतीक है, और भारत की सबसे अच्छी जो तत्व ज्ञान है वो उपनिषदों में है। और ऋग्वेद का उपनिषद क्या है? ऐतरेय कौशिकी। एक फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्, ये कहां से लिया गया है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। इसकी रचना किसने की थी? महर्षि विश्वामित्र द्वारा। एक प्रश्न और याद कर लेना, ये सूर्य को समर्पित है। सूर्य को, सवित्र रूप है सूर्य का ही, सवित्र रूप उसको समर्पित है। देखो, जो ब्रह्मा के मुख से जिन ऋषियों ने परम ज्ञान सुना था, वो ऋषि कौन से थे? वो थे विश्वामित्र, भारद्वाज, वशिष्ठ, वामदेव, अत्रि, गुप्त समद। इनको याद करना है। कई बार वेदों के रचयिता भी लिख देते हैं, मतलब जिन्होंने सुना था, ज्ञान को प्राप्त किया था। तो वेदों के रचयिता कौन से माने जाते हैं? विश्वामित्र, भारद्वाज, वशिष्ठ, वामदेव, अत्रि, गुप्त समद। जो ज्ञान उन्होंने
ब्रह्मा के मुख से सुना था, भविष्य इसके आकाशवाणी के रूप में सुना था, उसी ज्ञान को मंत्रों के रूप में किसने डाल दिया? विश्वामित्र, भारद्वाज, वशिष्ठ, वामदेव, अत्रि, गुप्त, सनत। और एक और खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऋग्वेद की मंत्र निर्मात्रा महिला, इन्होंने भी उस ज्ञान को मंत्रों के रूप में किया था। कौन है? लोपामुद्रा, गोसा, सची, काक्षावाती, पोलोमी, ये महिलाएं हैं। तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको पूरा याद कर लोगे, इंपॉर्टेंट है। आगे अगली क्लास में लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।